जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जो कि दिल्ली से है। दिल्ली जहां जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंची है जांच टीम। सीजीआई की गठित कमेटी जांच के लिए यहां पर पहुंची है। 3 सदस्यीय कमेटी है जो कि जांच कर रही है। कैश कांड की जांच के लिए खास तौर से ये टीम भेजी गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने का मामला और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें छाई रही। घर में 500 के अधजले नोट मिले थे जिनकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। अब ये तस्वीर और ये मामला सामने आने के बाद मामले ने तूल भी पकड़ा। अब सीजीआई की गठित कमेटी इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंची है कैश कांड की जांच के लिए। इसको लेकर अलग अलग लॉजिक सामने आए, अलग अलग लॉजिक में अलग अलग बातें कही गई। घर से 500 के अधजले नोट मिले जिसको लेकर सस्पिशियस ये मामला लग रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। स्पेशल ये टीम पहुंची है कैश कांड की जांच के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर ये कैश कैसे रखा हुआ था, कहां से ये कैश आया, कैसे आग लगी, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। आनंद सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ। आनंद, ये जो टीम पहुंची है कितनी देर पहले पहुंची है, किस तरीके से जांच होगी, क्या नया एंगल कुछ निकलकर सामने आया? ये रचना देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्य की टीम बनाई थी, एक कमेटी बनाई है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो 14 मार्च को जो उनके घर पे आग लगी थी और उसके बाद वहां पर कुछ जो करेंसी नोट थे, 500-500 रुपए के जो नोट थे, वो जलते हुए नोट्स का जब वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था अपने वेबसाइट पे, तो उसके बाद तमाम कैसे लगाई जा रही थी कि आखिर कब ये जो 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें 2 चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के और एक हाई कोर्ट के जज भी शामिल है, तो आखिर वो कब जाकर मुलाकात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा से और आखिर कब उनकी जो है इस पैनल के सामने वो पेश होंगे ताकि वो अपना जो पक्ष है वो इस पैनल के समक्ष रख सके। तो ऐसे में जब आज टीम जो है करीब 12:45 के आसपास जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आई थी और उसके बाद उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा से उनके घर पर उनसे मुलाकात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। चूंकि उनका पक्ष उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। जो 25 पेज की रिपोर्ट थी, जो 25 पेज का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने साझा किया था, उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीधे तौर पे कहा था कि ये जो नोट की बरामदगी की बात कही जा रही है, जो नोट जले हुए थे, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसकी उनकी कोई जानकारी नहीं है और परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही थी कि जो स्टोर रूम में जहां आग लगी थी, तो उस स्टोर रूम में वो जहां परिवार रहता है उससे उस स्टोर रूम का कोई वास्ता नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की एक तरह से साजिश की तरह उन्होंने इशारा किया था। मगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे चीजों को साझा किया, क्योंकि जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अलग स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने जांच की बात तो कही थी मगर नोटों की जलने की बात कहीं नहीं की गई थी। मगर जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के दिन जब अपनी रिपोर्ट साझा की, 25 पन्नों की रिपोर्ट जब साझा की, तो उस का जिक्र था और उसमें उन्होंने वो कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो भी, जो वहां पर जब फायर फाइटर्स वहां मौजूद थे, जो फायर कर्मी दमकल कर्मी जब वहां मौजूद थे, तो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी और ये चीजें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के द्वारा मुहैया कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई जो ये हैं आपके चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके थ्रू, तो इन सारी बातों का जिक्र किया गया था। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरी जांच आगे बढ़ती है, क्योंकि 3 सदस्यीय पैनल है, उन्होंने आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे गए थे। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि जहां आग लगी थी जिस स्टोर रूम में, उस स्टोर रूम को उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने जो उनका बयान था उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि किस तरीके से वो स्टोर रूम अभी भी उसी हालात में है जहां आग लगी थी जब वो 14 तारीख को यहाँ मौजूद नहीं थे और इनके पर्सनल सेक्रेटरी और इनकी बेटी के द्वारा इस आग की सूचना दी गई थी दिल्ली फायर सर्विस को और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस भी आई थी और फिर उस लेकिन आनंद, ये लॉजिक कितना गले से उतरता है कि अपना स्टोर रूम है, स्टोर रूम में क्या रखा है क्या नहीं पता, आग लग गई, आग लगने के बाद वो कह रहे हैं स्टोर से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक तो होता है पूरा जो घर होता है उसके अंदर कहीं स्टोर होता है, एक होता है आउटर साइड, तो ये स्टोर कहां पर था, कैसे था, और अगर ये लॉजिक दिया जा रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के जरिए, तो क्या ये सच हो सकता है क्या? जी देखिए रचना, इसमें जो अंदर इनका घर है वो एक ग्राउंड फ्लोर का घर है, चूंकि ये गवर्नमेंट का लुटियंस बंगलो है और 30 तुगलक क्रेसेंट का बंगला ये काफी ही हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है जहाँ पे तुगलक रोड थाना है, क्योंकि यहाँ पे तमाम देश के बड़े बड़े
जो हस्तियां हैं वो रहती हैं। जैसे तुगलक रोड पे ही आपके NSA अजीत डोभाल रहते थे, 2 CBI हाउस भी इसी सड़क पे है, और देश के तमाम जो बड़े बड़े जस्टिस है उनका भी रेसिडेंस इसी इलाके में आता है। तो कहीं ना कहीं जो इनका दफ्तर था इनके आवास के ठीक बगल में, और उसी से सटा हुआ ये स्टोर रूम है बिल्डिंग के अंदर में ही, जहां ये आग लगने की बात हुई थी। और चूंकि वो इनके दफ्तर से एक दीवार के थ्रू वो अलग है, तो ऐसे में ये जो तमाम इन्होंने अपनी दलील रखी है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई 3 सदस्य की पैनल है वो इन सारी चीजों पे विचार करेगी कि आखिर जो दावे जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि आखिर किस तरीके से इन्होंने जब पैनल के सामने अपनी बात रखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि इस कैश से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को घर पे मौजूद नहीं थे, और वो जो कमरा है, जो स्टोर रूम है, उसमें जो घर पे माली काम करते हैं, जो कुक काम करते हैं, और CPWD के जो अधिकारी आते हैं, उनका वहां से लगातार आना जाना होता रहता है। तो ये इसमें हर किसी का यहाँ पर जो है आना जाना लगातार होता रहा है, और इस पे किसी तरह की रोक टोक नहीं रही है। मगर जिस तरह से वहां पे भारतीय करेंसी जल रही थी जब इस दिन आग लगी थी, और वो जो वीडियो भी साझा किया था जिसमें फायर कर्मी को हम सुन सकते थे कि महात्मा गांधी में आग लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद जरूर होता है कि आखिर घर में इतनी बड़ी संख्या में आखिर इतना बड़ा कैश का जो नकदी है वो इतना बड़ा नकदी कैसे आ गया, जब जज खुद मौजूद नहीं थे। उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया है 15 तारीख को शाम में भोपाल से दिल्ली लौटे थे, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो जले हुए जो नोटों का एक मतलब जो जले हुए नोटों का एक थैला है या बोरा है, उसको हटा दिया गया है वहां से। तो इस चीज का भी वहां पर किसी तरह का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी तरह की चीजें नहीं हटाई हैं अपने घर से, और जो जले हुए वस्तु थे, जो स्टेशनरी में आग लगी थी, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की भी जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि स्टेशनरी और कुछ फर्नीचर्स में आग लगी हुई थी, क्योंकि रात को 11:35 में आग लगी, और करीब 1 घंटे 56 मिनट के बाद जो 2 फायर दमकल वहां पहुंचे थे, उन्होंने आग पे काबू पाया था। और कुछ ना कुछ सामान उनके लॉन में आज भी पड़ा हुआ है, ये बातों का जिक्र उन्होंने अपने बयान में कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अब इन सारी चीजों पर जो 3 सदस्यीय पैनल है जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, वो तीनों पैनल इन सारे पहलुओं पे भी जांच करेगी। हालांकि 2 दिन पूर्व जब हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर भी थे, तो वहां पर आसपास में NCD के कर्मचारी तक आते हैं, तो उन्होंने भी जिक्र किया था कि किस तरह से कुछ दिन पहले उन्हें वहां पर कुछ जले हुए नोट अब ये भी अलग मिले अलग थे। बातें हैं, आग लगी, नोटों में आग लगी, वीडियोस वायरल हो गए, सवाल अब उठ रहे हैं, जांच टीम पहुंच गई है, आसपास के CCTV देखे जाएंगे, चश्मदीदों से पूछा जाएगा, जस्टिस वर्मा की बातों में कितनी सच्चाई है ये भी पता लगाने का काम अब जांच टीम करेगी। सभी बातों पर नजर आप रखिएगा आनंद, बहुत शुक्रिया अभी के लिए, ये सभी जानकारी दर्शकों तक